आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 400वें प्रकाश, गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को देश भर में मनाने का निर्णय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया। मुझे खुशी है, मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए, इतने लंबे समय के बाद जिस स्थान के ऊपर बैठ करके गुरु तेग बहादुर जी का वो फरमान जारी किया गया था कि इनका शीश धड़ से अलग कर दिया जाए, 400 सालों के बाद गुरु तेग बहादुर जी की वो बलिदान की गाथा उसी स्थान के ऊपर बैठ करके हमें मनाने का अवसर मिला है। हमने वर्ष 2022 में पानीपत में ऐतिहासिक धरती पर हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हमारी सरकार ने किया है। जिस मैदान पर वह समारोह आयोजित किया गया उसका नाम भी गुरु तेग बहादुर जी मैदान रखा गया है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इससे पहले प्रदेश में श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व और श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। ये आयोजन मैं धन्यवाद करना चाहूँगा श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने उस इतिहास को, उन्होंने कहा कि गौरवशाली इतिहास हमारा है और हमारी पीढ़ियों को इस इतिहास की जानकारी लगनी चाहिए कि जो हमने कार्यकाल, जो समय हमारे पूर्वजों ने, हमारे गुरुओं ने हमारी रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए वो भुगता है, आने वाली पीढ़ियाँ उस समय से न गुजरे, उसको लेकर के हमारे लिए जरूरी है कि इस इतिहास को लोगों के बीच में लेकर के जाएं ताकि उस इतिहास से, उस गौरवशाली इतिहास से वो अवगत रहें। मुझे ये भी खुशी है कि पिछले दिनों जिस पवित्र भूमि के ऊपर गुरु नानक देव जी सिरसा के चिल्ला साहिब गुरुद्वारा के अंदर आए थे, जब हमारी कैबिनेट के सामने ये विषय आया कि गुरु नानक देव जी का वो पवित्र स्थल है जहाँ पर चिल्ला साहिब गुरुद्वारा निर्माण है और वहाँ पर लाखों की संख्या में लोग शीश नवाने के लिए उस पवित्र स्थल के ऊपर आते हैं कि ये भूमि उस पवित्र स्थान के नाम नहीं है, तो हमने तुरंत ये निर्णय ले लिया कि ये जितनी भूमि है ये सारी की सारी भूमि चिल्ला साहिब गुरुद्वारा साहब के नाम वो कर दी जाएगी। भाइयों, ये निर्णय भी हमने लिया है अपनी कैबिनेट के अंदर बैठ करके, क्योंकि जिस स्थान के ऊपर गुरुओं ने आकर के समाज के लिए एक शिक्षा देने का काम किया है, ऐसे पवित्र स्थल के ऊपर लाखों की संख्या में जो लोग आते हैं वो पवित्र गुरुद्वारा साहिब के नाम हमने करने का निर्णय किया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि पिछले दिनों जो अभी यमुनानगर के अंदर मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसका निर्माणाधीन है, गति से काम चल रहा है। हमने ये निर्णय किया है कि हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम से उस मेडिकल कॉलेज का नाम रखा जाएगा ताकि इतिहास को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को उसके बारे में वो याद दिलाता रहे। हमने ये भी निर्णय किया है। हमने ये भी निर्णय किया, हमने ये भी निर्णय किया है कि असंध के कॉलेज का नाम गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे बेटे बाबा फतेह सिंह जी के नाम से हमने वहाँ पर रखा है। लखनऊ साहिब में, लखनऊ साहिब में भी माता गुजरी के नाम से VLDA कॉलेज वो स्थापित किया गया है। और मुझे ये बताते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमने पंचकुला से लेकर के पौंटा साहिब
जो ये रोड जाता है, NH नेशनल हाईवे जाता है, उसका नाम भी गुरु गोविंद सिंह मार्ग के नाम से रखने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है।